और किसी ने कहा है ना कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, और गिरे और गिरकर संभलते रहे, और हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जी हाँ, मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हम सभी लोग वो चिराग हैं, चाहे जितनी भी आंधी आ जाए, चाहे जितनी भी बरसात आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमेशा जलते रहेंगे और पूरी दुनिया को प्रकाश देते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच लीडर्स। और मैं आपने डायरेक्ट सेलिंग के साथ में आपने वेस्टीज को चुना, क्या ऐसा रीजन है? अवसर एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं। मैंने बहुत किताबें पढ़ी हैं भैया, मैंने एक ही चीज़ पढ़ी है कि अवसर दरवाजे पर आते हैं, चुपचाप से दस्तक देते हैं और चले जाते हैं। जब तक आप दरवाजा खोल के उनका स्वागत नहीं करेंगे, वो आगे नहीं आएँगे और आपके पास बैठेंगे नहीं, इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि अवसर इंतज़ार नहीं करते। दरवाजा खटखटाते हैं, आप नहीं खोलेंगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट डोर, सिंपल है। यहाँ पे इससे पहले मेरी वाइफ ने एक कंपनी की थी, ये भी डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ही थी। वो आज से 4-5 साल पहले उसमें करीब 15-20 हज़ार रुपए इनके चले गए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऐसी, आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो बहुत सारा गलत काम करते हैं। मार्केट में हर चीज़ का डुप्लीकेट अवेलेबल है, गलत अवेलेबल है। तो मेरे मन में कहीं न कहीं ये था कि भई नहीं, नहीं, डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुनते ही हमें करना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। इस बार इस बार भी मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि एक बार समझो तो कि अपॉर्च्युनिटी क्या है, सुनो तो। जब मैंने उसको समझा और इंटरनेट का ज़माना है, मैंने गूगल का उपयोग किया, सर्च किया, तब मुझे पता चला कि ये मार्केट डायरेक्ट सेलिंग कहीं अलग से नहीं आया है, हम वो सब चीज़ें उपयोग कर रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि इसी मार्केट में ये सब चीज़ें उपयोग होते-होते कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे पता चला कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, घर का सामान तो मैं उपयोग कर ही रहा हूँ। उसे करते-करते ऐसा अवसर मिल रहा है कि आप जो करते रहेंगे उसी के साथ-साथ आप एक अच्छी इनकम, अच्छी लाइफ़ बना सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक-ठाक नौकरी है, ठीक-ठाक ज़िंदगी कट जाएगी और लोग करते हैं, एयरफ़ोर्स में अच्छा खासा करते हैं लोग 50-60 साल तक बढ़िया से नौकरी करते हैं। उसके बाद आखिरी समय तक वो एक घर बना लेते हैं, एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं, ठीक है। केवल एक घर बनाना और एक गाड़ी खरीदना ही सपना है तो मैं अपने जीवन में कर लूँगा। मुझे उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पर केवल इतना ही नहीं था, मेरे मन में इतना नहीं था, क्योंकि चूँकि मैं किताबें पढ़ता था, मेरे मन में हमेशा था, बहुत सारी चीज़ें थी। एक घर बनाना और एक ऐसा घर बनाना जो आपके सपनों का है, दोनों में अंतर होता है। तो एक केवल घर बनाना मेरे मन में नहीं था, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी चीज़ मेरे मन में ये थी कि मैं मदद करूँ लोगों की। पर उसके लिए मुझे खुद को काबिल होना पड़ेगा, तब तो मैं मदद कर पाऊँगा। अगर मैं अपनी ही ज़िंदगी में उलझा रहूँगा तो दूसरों की मदद नहीं कर पाऊँगा। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल अंदर तक लगी कि एक अवसर है, इसको करने में कुछ जा नहीं रहा है या कुछ अलग से नहीं करना पड़ रहा। बस मैंने यही सोच के डायरेक्ट सेलिंग को जॉइन किया है कि एक अवसर है जो आपको बेहतर दे सकता है और लेगा आपसे कुछ नहीं। यहाँ मेरा जाने वाला कुछ नहीं है भैया। सिंपल सा लॉजिक था कि मेरा जाने वाला जब कुछ है ही नहीं और मुझे केवल मिलने ही वाला है, तो अगर वो कम भी मिले तो मिलेगा ही ना, जाएगा तो नहीं। बस एक ही चीज़ थी जो मुझे मिलने वाला है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग जॉइन किया। आपका म्यूट है भैया माइक, आवाज़ नहीं आ रही। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ नैन्सी जी भी है इन शॉर्ट, कि नैन्सी जी, आपको नहीं लगता इतनी अच्छी आपकी हस्बैंड वाइफ है, एक मतलब आप लोग कपल है और कोई टेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने डायरेक्ट सेलिंग को एक अपने जीवन में ला करके एक नया पंगा ले लिया है, फिर से किताब पढ़ना, फिर से मीटिंग्स में आना, और मतलब हस्बैंड अगर ऑफिस से घर पे आ रहे हैं तो बोलेंगे क्या भाई, क्या चक्कर है कि आपने ये सब काम स्टार्ट कर दिया, सो ऐसा तो नहीं घर फैला हुआ है? आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से आपने इस चीज को समेटा और आपने स्टार्ट किया इनके साथ में काम? अ, भैया मेरा एक या 2 रीज़न है इसको जॉइन करने का। फर्स्ट रीज़न है कि मैं आपको पता है कि मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रह के मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करूँ। उनके भी कुछ सपने हैं और उन्होंने अपने जो भी सपने हैं, मतलब मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनके सपनों को पूरा करूँ, उनको फॉरेन ट्रिप करवाऊँ, उनको एक अच्छा से अच्छा घर दूँ, उनको कार दूँ उनकी एनिवर्सरी पे। और सेकंड रीज़न भैया जो इनकी जॉब है, वो बहुत फिज़िकल वर्क वाली जॉब है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को जॉब फ्री करूँ और एक अच्छी लाइफ़ हम लोग जिएँ।
इसी कारण से भैया मैंने, और मेरे ड्रीम्स को मैं अच्छे से फुलफिल कर पाऊं। बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं भैया, सभी के कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहते हैं, और सभी के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स रहते हैं। जो वो ड्रीम्स रहते हैं ना भैया, हम सोच नहीं पाते हैं। जो इनकी जॉब है उसमें मैं नहीं सोच पाऊंगी उतना। बस हम लोग एक घर ले लेंगे और एक गाड़ी ले लेंगे, और अपने बच्चों की बस जो नॉर्मल एजुकेशन है वो करवा पाएंगे। और इस बिजनेस से मुझे लग रहा है भैया कि मेरे सपने पूरे होंगे, और मैं पक्का करके रहूंगी। और मेरे जो अपलाइन है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझको ये अपॉर्चुनिटी दी, और मैं इसको समझ पाई।